शिव के कृष्ण दर्शन नाम के अवतार के बारे में हम जानते हैं, जिसमें राजा नभग को ज्ञान दिया था शिव ने कृष्ण दर्शन रूप धारण करके। मनु पुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। वो छोटी सी आयु से गुरुकुल में रहने लगे। वहाँ विद्या अध्ययन के लिए गए और लंबे समय तक विद्या अध्ययन करते रहे। इसी बीच उनके भाइयों ने पिता की संपत्ति को आपस में बांट लिया। उन्हें बिना कुछ दिए उनके भाइयों ने अपना अपना हिस्सा बांट लिया। उन सब ने पिताजी की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाइयों ने सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना हिस्सा ले चुके हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाइयों से कहा, आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, अतः आप लोग अपनी खुशी से मुझे भी मेरा हिस्सा दीजिए। मैं अपना हिस्सा लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारा हिस्सा देना भूल गए, क्योंकि तुम यहाँ नहीं। अब हिस्सा मांग रहे हो तो पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में दे देते हैं। तुम उन्हीं को यहाँ से ले जाओ। भाइयों की बातों को सुनकर नभग बड़ा विस्मय हुआ। वो पिताजी के पास जाकर बोले, पिताजी, मैं पढ़ने के लिए गुरुकुल गया था और वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रहा। इसी बीच भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहाँ से आने के बाद जब भाइयों से अपने हिस्से के बारे में पूछा तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभग की बातों को सुनकर पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिता ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों के इस बात पर तुम विश्वास न करो। ये बात उन लोगों ने तुम्हें ठगने के लिए ही कहा है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक नहीं बन सकता। मैं तुम्हें तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य को वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है। उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहाँ जाओ और उन ब्राह्मणों को वेद संबंधी बातें बता दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से समाप्त हो जाएगा। यज्ञ समाप्त होने पर वहाँ जब ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर तुम्हें अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन दे देंगे। पिता की बात को सुनकर नभग बड़ी खुशी के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। वहाँ छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान विद्वान नभग ने सभी सूतों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर ये ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना धन नभग को देकर स्वर्ग लोक को चले गए। बचे हुए धन को जब नभग ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव वहां आ गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह मेरी संपत्ति है। तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे सौंप दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है। इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन भगवान शिव ने कहा, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता को ही पंच रखते हैं। जाकर उनसे पूछो, वो जो निर्णय देंगे मैं यहाँ स्वीकार कर लूंगा। वो यहाँ आकर ठीक ठीक बताओ तुम। उनकी बात को सुनकर नभग ने अपने पिता के पास जाकर सारे प्रश्नों को उनके सामने रखा। उनके पिता को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शंकर के चरण कमलों के चिंतन करते हुए कहा, बेटा, वो पुरुष जो तुम्हें धन लेने के लिए रोक रहे वो साक्षात शिव हैं। वैसे भी संसार की सारी वस्तुएं उन्हीं का है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसमें भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव ही हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही आए हैं। वैसे रूप धारण कर लिया है जिससे तुम उन्हें पहचान न सको। तुम वहां जाकर उन्हें प्रणाम करो, प्रसन्न करने की कोशिश करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और उनकी स्तुति करो। नभग पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके बोले, यह सारी पृथ्वी ही आपकी है। आप तो त्रिलोकदर्शी हैं, त्रिलोक ही आपका है। धन का क्या कहना, निश्चय ही इस धन पर आपका अधिकार है। ये निर्णय मेरे पिता ने दिया है। नाथ, मैंने भ्रमवश
जो कुछ कहा मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके चरणों में अपना सर रखकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। फिर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। मुस्कुराते हुए कृष्ण दर्शन शिव बोले, तुम्हारे पिता ने जो धर्म की अनुकूल बातें कही है वो ठीक। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण उसे स्वीकार कर लिया है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें सनातन ब्रह्मत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। ये सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में तुम्हें मेरी कृपा से सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण दर्शन अंतर्ध्यान हो गए। नवघ इस संसार का विपुल भोगों का उपभोग करते हुए अंत में भगवान शिव के धाम चले गए। इस प्रकार मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन अवतार का वर्णन किया जो शिव पुराण में दिया गया है। जो इसे पढ़ता और सुनता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है।